तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसी ही कुछ खास तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो 3D मॉडल इस वक्त हमारे पास मौजूद है सर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं चाहूंगी दिनेश सर आप इस तरफ आए। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मॉडल के बारे में हम विस्तार से समझें, दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दें। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप भी देख पा रहे हैं कि लैंडर भी मौजूद है और रोवर भी मौजूद है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इस लैंडर की सेफ लैंडिंग। कितना महत्वपूर्ण वो प्रक्रिया होगी, किस तरीके से पूरी लैंडिंग होगी और इसके अलग अलग सिस्टम्स को समझना चाहे तो जरा उसके बारे में दर्शकों को बताएं आसान भाषा। देखिए सबसे पहले तो ये अगर लैंडर है जी और ये रोवर है, तो ये रोवर का आपको जो ये जब लैंड कर जाएगा तो जो रोवर का जो आपको वो दिख रहा है सोलर पैनल, वो असल में ऐसे खड़ा नहीं है, वो फोल्डेड है। मैं आपको सर माफी के साथ रोकना चाह रही हूँ, इस वक्त अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनवाते हैं। से लेके आपके व्यापार से लेके आपके इंटरनेट से लेके बहुत सारी और ऐसी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। स्पेस के लिए चंद्रयान उनमें से एक आपका, उसमें एक बड़ी कदम उस दिशा में आपका है। सर, एक ग्रामीण और शहरी ओलंपिक राजस्थान में जो कराए जा रहे हैं जिसमें कि लाखों लोग खेल रहे हैं, केंद्र सरकार भी इस तरह की कोई प्लानिंग उसमें आ रही है? देखिए केंद्र सरकार पहले ही बहुत सारे आयोजन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी करवाता है। सर आप जारी रखिए, हम ये दर्शकों को दोबारा सुनवाएंगे। जो आप अपनी बात कह रहे थे पूरी कीजिए जी। हाँ, तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कुल जो ऊपर लूनर मॉड्यूल है उसमें एक सेंसर है, उसको बोलते शेप। इसमें 2 सेंसर हैं और प्रज्ञान में 2 हैं और इसमें 3 है। ठीक है। ऊपर जो लूनर मॉड्यूल है वो 3 महीने तक ऑर्बिट करेगा। जी, जी, उसके अंदर एक सेंसर। आप कंटिन्यू कीजिए, आई विल हेल्प यू विद दिस, अगर आपको ये एक्सप्लेन करने में कुछ मदद कर सके जी। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसके अंदर ये जो रोवर है ये इसलिए है कि इसके अंदर जो 2 सेंसर है वो इन सिटू केमिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो केमिकल एनालिसिस के लिए एक ऑन दी केमिकल कॉम्पोजिशन एक लेवल है और दूसरा है उसका है एलिमेंटल लेवल पे। तो वो 2 सेंसर्स यहाँ पे वो काम करेंगे। यहाँ पे 3 है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो 3 इसके अंदर है। हाँ। एक करेगा क्या कहते हैं कि थर्मो फिजिकल यानी थर्मल, एक वहाँ से सेंसर आएगा और वो जमीन से टच करके इसके अंदर करीब 10 सेंटीमीटर जाएगा और वो दिखेगा कि इसका बिहेवियर क्या है। थर्मल पिछली बार जहां हम चूक गए वो था सेफ लैंडिंग कराना, जहां पर हमारा लैंडर क्रैश हो गया। तो बहुत महत्वपूर्ण सबसे पहले मुझे लगता है वही स्टेप होगा कि लैंडर जो है वो सेफली लैंड कर जाए, उसके बाद ही प्रज्ञान का काम शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस किए गए, इसरो की तरफ से भी जानकारी दी है कि हम चंद्रयान को फेलियर नहीं मानेंगे क्योंकि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया और उसी के मद्देनजर हमने कई बदलाव किए। बिल्कुल। तो उसमें एक्चुअली क्या है, मैंने जैसे शुरू में बताया रफ ब्रेकिंग फेज से वो पहले इंस्टेंटेनियस करेक्शन, अब इन्होंने आपकी नया एल्गोरिथम डाला है। पहले था अक्यूमुलेटेड एरर, उसको बाद में आप क्या कहते हैं कि इसको करेक्ट कीजिएगा। दूसरा है जब वो हमको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फेज में आना है तो उसका टर्निंग रेट जो है, अगर मान लीजिए बैलेंस हो रहा है या टर्न कर रहा है या बॉबल कर रहा है, तो उसका टर्निंग रेट पहले 10 डिग्रीज पर सेकंड था, अब उसका 25 डिग्रीज पर सेकंड हो गया। तो ये 2 चीज की वजह से कर रहे हैं, उससे कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि बहुत ही चैलेंजिंग ये पूरा प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जिस पर इसरो के साइंटिस्ट नजर बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़ी खबर एक और आ रही है कि लैंडिंग पर एक बड़ा अपडेट है। पहली साइट पर ही लैंडिंग जरूरी नहीं है। ये देखिए डेवलपमेंट है, अंतिम क्षणों में भी बदल सकती है जगह। खतरा दिखा तो आगे बढ़ जाएगा लैंडर, सतह देखकर दूसरी साइट तय करेगा लैंडर। देखिए इसके बारे में जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेहमान, उनसे जरूर समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। एक और बड़ी खबर ये कि लैंडर की गति पर कंट्रोल सबसे जरूरी है। अधिकतम रफ्तार 3 मीटर प्रति सेकंड की है और अपेक्षित रफ्तार यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है वो है 2 मीटर प्रति सेकंड की। लैंडिंग से पहले कई गुना होगी स्पीड और उसे कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये कि लैंडिंग को लेकर केंद्र का निर्देश IIT, IIM में
स्पेशल सेशन रखा जाएगा और विश्वविद्यालय भी लैंडिंग को दिखाएं, उच्च शिक्षा संस्थान अलग सेशन रखे। तो देखिए, ये वो सारी जानकारियां हैं जो कि पल पल आ रही हैं और हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मीला मित्रा, स्टेम एंड स्पेस सह संस्थापक हमारे साथ जुड़ी हुई है और नासा में काम करने का एक्सपीरियंस भी है। मीला मित्रा जी, सबसे पहले ये समझाइए, जो ब्रेकिंग हमने दी है कि लैंडर जो पोजीशन है जरूरी नहीं है कि वहीं पर होगा, सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि लैंडिंग पोजीशन बदल भी जाए। ये क्यों हो रहा है? वैज्ञानिकों की ओर से इसे लेकर के क्या कहा जा रहा है? किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है लैंडिंग की पोजीशन को लेकर? तो इस बार जो फाइनल स्टेजेस है, स्टेज 5, 6, वहाँ पे यही सबसे इम्पोर्टेंट रखा गया है कि स्पेशल कैमरा दिया गया है और डॉपलर वेलोसीमीटर और ऑल्टीमीटर, तो तीनों इंफॉर्मेशन आता रहेगा कि कैमरा से तभी दिखाई देगा कि एकदम नीचे क्या है, क्या ऑब्स्टिकल है और वेलोसिटी क्या है, और ये इसको लेके ये अपने आप डिसीजन बनाएगा कि थोड़ा लोकेशन और क्या उस हिसाब से स्पीड को भी मैनेज किया जाएगा? स्पीड को भी मैनेज किया जाएगा, हाइट को भी मैनेज किया जाएगा और लोकेशन को भी थोड़ा बदल सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग करके एकदम जो अच्छी जगह है थोड़ा ड्रिफ्ट करके वहाँ तक जा सकते हैं। जी, यानी कि सब कुछ संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी लैंडिंग की जा सकती है। तभी लैंडिंग हो जाए। और ये भी है कि जो जगह पहले से चुना गया है वहाँ पे ही लैंडिंग करने का जरूरत नहीं है। हाँ। उसके पास अगर जगह मिले जो थोड़ा सा स्मूथ एंड सेफ हो, वहाँ पे भी लैंडिंग बदल सकता है। और देखिए, हमारे साथ तमाम अलग अलग शहरों से भी संवाददाता जुड़े हुए। पटना से हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, पटना में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर मंदिर में पूजा हवन भी हो रहा है, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है भारत के इस नए कीर्तिमान को लेकर। देखिए, ज्ञान विज्ञान और विधि और विधान, ज्ञान और विज्ञान को तो वैज्ञानिकों ने संभाल रखा है, लेकिन हम भारतवासियों ने विधान को संभाल रखा है, वो भी पूरे विधि विधान के साथ। सुबह से विशेष हवन, यज्ञ, मंत्र, पूजा, विधि विधान के साथ, कोई विघ्न बाधा ना रह जाए, क्योंकि वैज्ञानिकों को जो कुछ करना है वो कर रहे हैं और जो लैंडिंग है वो पूरी तरह से सफल हो और भारत जो विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, वो एक विश्व में कीर्तिमान स्थापित हो, भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़े। तिरंगा है हाथों में और चंद्रयान 3 की तस्वीरें हैं, लेकिन लबों पे दुआ है और मंत्र है, और इस मंत्रोच्चार से सुबह से तमाम स्थल, ना सिर्फ हम जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां, बल्कि अलग अलग जगहों पे लोग एक ही दुआ कर रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग, जिस पर पूरे विश्व की नज़र है, क्या दुआ मांग रहे हैं। क्या सुबह से मैं देख रहा हूं विशेष मंत्रोच्चार, हवन, यज्ञ। ये यज्ञाहुति किस चीज़ की? चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का लैंडिंग सफल हो, इसके लिए सुबह 9 बजे से हम लोग हवन पूजन आरती कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर 31 बाल ब्राह्मणों के द्वारा, और ईश्वर से यह कामना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आज जो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का जो आगमन होने जा रहा है वो पूरी तरीके से सफल हो, और इसके बाद संध्या में हम लोग जश्न का तैयारी कर रहे हैं। आज पूरा देश होली, दिवाली, दशहरा, वो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। कहीं पूजा पाठ हो रही है, कहीं पर हवन पूजन हो रहा है, मतलब अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है इस वक्त।